Hello, you're sorry back, you're sorry back. Yes, not for very boring to you. Today I'm trying to share some important thing with you, my dears. Yes, good morning, नमस्कार नमस्कार केमा के मन से केमा किसे ना रोरी मन के कहा तो ठंड बढ़ जाते पड़े पड़ी रे चल ताने कुन हम एकदम डिस्कस कर रहे थे now we are discussing about some another one that is called geography. Yes, we are discussing about the geography today. Yes, आज हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर के बाद बात करते हैं। चलिए ज्योग्राफी हम लोग बात करते हैं, ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, जैसे भूगोल करते हैं, भूगोल के बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग भूगोल के बारे में बात करते हैं। भूगोल 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 भू मीन्स पृथ्वी, गोल मीन्स गोल, पृथ्वी गोल है तो वो कहता है सकता है आप तो नहीं करते, मैं भी नहीं करता। ठीक, पृथ्वी गोल, इस पृथ्वी गोल है, भूगोल है, एक इम्पोर्टेंट सिलेबस है, ये इम्पोर्टेंट सिलेबस है। इस भूगोल में मैं आपके साथ कुछ सब्जेक्ट पर स्पेशली बात करने जा रहा हूँ। वो है इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधा। आपको बिजनेस करना है, आपको इंडस्ट्री लगाना है, तो इसके विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। इंडस्ट्री, उद्योग धंधा। अब उद्योग धंधा की बात करें तो इंडिया में अभी हम लोग तो वेस्ट बंगाल वाले हैं, हेलो हम लोग पश्चिम बंगाल वाले हैं। আমরা পশ্চিম বাঙালি থাকি। यस, আমাদের ব্যবসায়টা হলো, আমাদের প্রমুখ উদ্যোগ ধন্দা হলো, ইন্ডাস্ট্রিটা হলো কি মানে দুর্গাপুর ইন্ডাস্ট্রি। यस, दुर्गापुर इंडस्ट्री उद्योग धंधा। दुर्गापुर का उद्योग धंधा हम लोग के पास हमारे आंखों के सामने उद्योग धंधा किसका? दुर्गापुर का। क्या का? तो इसका आप जानते हैं, लोएस्ट का इंडस्ट्री ऑफ लो इस्पात कारखाना। यस, लो इस्पात कारखाना। यस, Durgapur is called the ruler of the India. It is called the ruler of the India. Durgapur is called ruler of India. Yes, you know, ruler is famous for the iron and steel company. Okay, say as well as Durgapur of West Bengal. दुर्गापुर भारत का भी लो इस्पात के कारण में मशहूर है, इसलिए दुर्गापुर को हम लोग का भारत का रूल कहा जाता है। रूल और सुरा रूल, इट इज कॉल्ड रूल ऑफ द इंडिया। यस, इंडस्ट्री। इसी तरह से अगर आपको उद्योग धंधा लगाना है दोस्त, अगर आपके पास कोई प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न आए क्या, कोई भी उद्योग धंधा को, इंडस्ट्री को, आपको कोई भी जगह का इंडस्ट्री, जैसे बात का बाद आप आगे दुर्गापुर लो इस्पात कारखाना को क्या क्या फैसिलिटीज, व्हाट आर अवेलेबल जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द दुर्गापुर आयरन एंड स्टील कंपनी। अगर कोई भी उद्योग धंधा को विकास होने के लिए कौन कौन सी बातों पर आपको ध्यान देना है, इस बातों का अगर के बारे में आपके पास परिचय में आ जाए। कोई भी इंडस्ट्री हो तो इंडस्ट्री जब तो के बारे में डेवलपमेंट के लिए जब भी बात आएंगे तो आपको सबसे पहले आपको राइट डाउन करना होगा कैपिटल। यस, कैपिटल। कोई भी इंडस्ट्री को सबसे पहले ग्रोथ, कोई भी इंडस्ट्री जब तब भी ग्रोथ होता है जब उसका कैपिटल होता है, मीन्स पूंजी। यस, पूंजी की सुविधा। यस, अगर हमें कोई भी इंडस्ट्री डेवलप होने के लिए हमें पूंजी की सुविधा होती है। दुर्गापुर को पूंजी की सुविधा है, इसलिए इसे फाइनेंस प्राप्त है, इसलिए इसको कैपिटल की सुविधा हो गई। नंबर 2, हमें चाहिए सबसे पहले हमें कैपिटल, उद्योग धंधा को विकास करने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल। यस, रॉ मटेरियल्स। हमें चाहिए कच्चा माल, कच्चे माल की सुविधा। देखिए, दुर्गापुर को कच्चे माल की सुविधा होना जरूरी है। कोई भी इंडस्ट्री को डेवलपमेंट होने के लिए बहुत सारी कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कैपिटल। नंबर 2, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है। तो दुर्गापुर को जो है अपने आसपास के क्षेत्रों से रॉ मटेरियल प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि दुर्गापुर में खुद ही लोहे का फैक्ट्री है। आसनसोल में आपका कोयले का फैक्ट्री है, कोयला उत्पादन होता है, वहाँ से उसको रॉ मटेरियल प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 3, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कोई भी इंडस्ट्री को ग्रोथ होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए सबसे नंबर 3 वाइटल चीज़ आपको क्या चाहिए? नंबर 3 चाहिए आपको वाटर, पानी की सुविधा, पेयजल की सुविधा। हिंदी में कहेंगे पेयजल की सुविधा, वाटर फैसिलिटी। दुर्गापुर को जो है पानी की सुविधा प्राप्त है। नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिना तो आजकल कोई भी इंडस्ट्री डेवलप होता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी, तो दुर्गापुर को कोई भी इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की सुविधा होनी चाहिए। नंबर 5 ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप उत्पादन करते हो या कच्चे माल आपने आपके फैक्ट्री तक पहुंचाने तो आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए, यानी वाहन यातायात की सुविधा होनी चाहिए। नंबर 5 एंड फाइनल दैट इज लेबर, लो कॉस्ट लेबर।
लो कॉस्ट लेबर, आपको सस्ते श्रमिक की सुविधा होना चाहिए। सस्ते श्रमिक आप तो जानते हैं पश्चिम बंगाल में जो सस्ते श्रमिक की सुविधा है, जैसे बिहार से उड़ीसा से भी से हमें सस्ता श्रमिक प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 7 ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, लो कॉस्ट लेबर हो गया। इसके बाद मार्केट नियरेस्ट मार्केट, बाजार की सुविधा होना चाहिए। आपने कच्चा माल को पक्का माल बनाया सामान बनाने के बाद उसको बिक्री करने के लिए आपको बाजार की आवश्यकता होती है। आपको बाजार की आवश्यकता है तो आप बाजार आपको चाहिए, तो आपको बाजार जो कोलकाता जो है विशाल मार्केट है, तो वहीं से आपको सुविधा है अपना सामान बेचने के लिए। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कोई भी इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए ये सब चीज़ें वाइटल होती है। अगर मान लीजिए आपको दुर्गापुर के बारे में आपको बोला कि दुर्गापुर को क्या क्या फैसिलिटी सुविधा प्राप्त है, उसके ग्रोथ के बारे में, तो अब ये सब पॉइंट लगा के आप उसके बारे में उसके नियरेस्ट एरिया कौन है उसको जानकारी लेके आप उसके बारे में लिख सकते हैं। मान लीजिए दुर्गापुर नहीं आ गया, अहमदाबाद आ गया। अहमदाबाद आप जानते हैं, अहमदाबाद में कॉटन इंडस्ट्री का है, उसको भी वो कॉटन इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुआ, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ द अहमदाबाद। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, अहमदाबाद में उद्योग धंधा विकास के क्या कारण है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ऑल द पॉइंट्स आर द सेम फ्रेंड्स, ऑल द पॉइंट्स आर सेम, बट सम प्लेसेस नियरेस्ट प्लेस आर डिफरेंट। कुछ जगह होते हैं अलग होते हैं, लेकिन पॉइंट जो होते हैं सेम होते हैं, क्योंकि ये पॉइंट के बिना कोई भी इंडस्ट्री जो है डेवलपमेंट नहीं होती है। कैपिटल की सुविधा होनी चाहिए, रॉ मटेरियल की सुविधा होना चाहिए, वाटर फैसिलिटी होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट की सुविधा होना चाहिए, लो कॉस्ट लेबर होना जरूरी है, मार्केट होना बहुत जरूरी है, मार्केट नियरेस्ट विद द मार्केट होना जरूरी है। इसके साथ ही बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन इतने अगर पॉइंट में आप लिख पाए तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं दोस्त। अहमदाबाद कानपुर में भी आपको सुविधा है। आपको अहमदाबाद में कॉटन इंडस्ट्री का फैक्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री फैक्ट्री है, इसलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो अहमदाबाद को कहते हैं। इसी तरह से आपका नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आपका कानपुर हो जाएंगे, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उसी तरह दक्षिण भारत में कोयम्बटूर की जगह है, वहाँ पर भी कॉटन इंडस्ट्री का फैक्ट्री है, वहाँ कॉटन इंडस्ट्री अच्छा से बढ़िया से चल रहा है, उसको बोलते हैं साउथ इंडिया का मैनचेस्टर। नेम द मैनचेस्टर ऑफ साउथ, या साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसको कहते हैं। अगर आपके पास प्रश्न रहे तो आप उसका आंसर दे पाएंगे, कोयम्बटूर को कोयम्बटूर को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो नॉर्थ इंडिया का कहा जाता है कानपुर को, और टोटल इंडिया का भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को। तो अगर ये जगह का आपको बोला गया कि इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या कारण है, इसके डेवलपमेंट के कारण क्या है, तो आप ये पॉइंट अगर आप मेंशन करके उसके बारे में लिख देंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको मार्क्स मिलने वाले दोस्त। दिस इज द ट्रिक्स फॉर द राइटिंग द हाउ टू डेवलप द इंडस्ट्रियल एरिया। ये आपको कुछ मैंने आपके पास ट्रिक्स बता दिया। अब इसको टोटल डिटेल में जाना है तो आप इसको टोटल डिटेल में जाने के लिए आपको कुछ समय देना पड़ेगा, आपको कुछ बुक्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, करेंगे इसी तरह से वीडियो को और जानने के लिए हमारे इस चैनल को बनते रहिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिएगा, जिसके कारण हम इस तरह के वीडियो को बार बार आपके सामने प्रस्तुत करना पाए। ओके, बाय बाय, सी यू, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो और आपका हर दिन अच्छा रहे कहते हुए राम राम, सिया राम, जय श्री राम, आशी भालो आछे भालो थाकेन। बाय, गुड नाइट, सी यू।